ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा है। इसमें कहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रा 2000 रुपीज। बैंक जाती है 2000 रुपीज का विथड्रा करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट। वह कैशियर से कहती है कि उसे 50 और 100 की नोट सिर्फ मिलनी चाहिए, है ना। और मीना को मिलता है कितना, 25 नोट्स मिलती है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 एंड 100 सीरीजली। तो इसे 50 और 100 की कितनी नोट्स मिल रही है इसको मीना को। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द 50 एंड 100 नोट्स टू बी एक्स एंड वाई, है ना। उसको हम मान लेते हैं कि जो हमसे पूछा जाएगा उसी को हम यहाँ पर सपोज कर देते हैं कि 50 की नोट कितनी माना हमने एक्स और 100 की नोट कितनी मान लिया है वाई। अब मीना जो बैंक में जाती है तो उसे कितना मिलता है, कुल नोट कितनी मिलती है 25। तो हमारा पहला जो इक्वेशन बन जाएगा वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद कहा है कि वो कुल रुपीज़ कितना आता है 2000 रुपीज़। तो 50 की नोट हमने कितना माना है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 50x और 100 की नोट हमने माना है वाई, ये हो जाएगा 100y और मिला करके उसको मिलता है कितना 2000 रुपीज़। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम क्या करेंगे 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारा वेरिएबल x है ये बराबर हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 50 का करते हैं। तो ये हो गया हमारा 50x प्लस वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा 50y और 25 में जब हम 50 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 या 25 2 आया 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 एक 0 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1250। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या करते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है उसको हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 50x बराबर है और दोनों किसमें है पॉजिटिव में, यानी कि इसका साइन सेम है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड में यहाँ का 50x प्लस 50y, ये हमारा हो जाएगा देखो 50x प्लस 50y। अब हम माइनस करेंगे सेकंड तो कितना है देखो 50x प्लस 10, ये कितना है 100y, कितना होता है 100y। इसको हम माइनस कर देंगे 50x है ना प्लस का 100y इक्वल। अब यहाँ पे देखो कितना है थर्ड में कितना है 1250, हम माइनस कर देंगे ये प्लस का 2000। तो यहाँ पे देखो एक लाइन और जाएगा 50x प्लस 50y माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 50x और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 100y। अब यहाँ देखो 2000 में से माइनस का 2000 है, बड़ी वैल्यू माइनस में तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ घटाया देखो 0 में से 0 निकाला कितना आ जाएगा 1 प्लस टू 0। अब यहाँ पे देखो कितना है ये 10 में से हम 5 निकालेंगे कितना बचेगा बेटा 5। अब यहाँ कितना है 9 है ना, तो 9 में से हम 2 निकालेंगे कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 1 है 1 में से 1 यानी कि माइनस 700 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमने कट कैंसिल हो जाएगा प्लस 50x और ये माइनस 50x। और यहाँ पे देखो जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस 100y में से प्लस 50y निकाल देंगे तो कितना आएगा माइनस का 50y ये आएगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 750, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 750 बटे हो जाएगा माइनस का 50। अब यहाँ 0 से 0 आप कैंसिल कर दो। अब यहाँ काट देंगे देखो 5 पंद्रह 5 और 5 बचे 25, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, ये y आएगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि आन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 50 इज इक्वल टू कितना है 25। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे कितना है 25 है, अब ये प्लस का 15 है इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो x इज इक्वल टू अब 25 में से हम 15 निकाल देंगे कितना बचेगा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10। तो x को हमने क्या माना था 50 की नोट, 50 की नोट को हमने क्या माना था x और 100 की नोट को हमने कितना माना था y। तो इसलिए जो ₹50 की नोट होगी ₹50 नोट ये कितनी होगी 10 और ₹100 की जो नोट होगी जो कितनी आएगी y यानी कि 50। तो इस तरीके से मीना को 50 की कितनी नोट मिलती है 10 और 100 की कितनी नोट मिलती है 25 और उसे कुल नोट कितनी मिली थी 25। तो देखो 10 और प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आता है 25।